मार्केट में आ गया है भूचाल। जो खबर हमें ले जाने वाली थी $1.5 200K तक, वो हमें लेके आके पटक दी है 80K तक, यानी $80,000 बिटकॉइन आ गया ट्रंप के क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस करने के बाद। तो आखिर क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है? और मैं आपसे के साथ आज एक ग्लोबल मुद्दे के ऊपर बात करूंगा, जो कि जापानीज येन। जापानीज में आप देखो कि जापान में क्या हो रहा है कि वहां की उनकी जो डेप्ट है वो 200% से ज्यादा है जीडीपी की, और ये जो है वो इफेक्ट ला सकता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे। इनफैक्ट आप अगर इंडिया में हो, आपका इंडिया में कोई एसआईपी चल रहा है, कोई आपका स्टॉक लेते हो, वो भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा, आपकी नौकरी इफेक्ट हो सकती है। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। जब भी ऐसी की चीज होती है तो हम अपने चैनल पे जरूर बताते हैं, चाहे वो जिस भी रिलेटेड हो। हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, बॉर्डर टर्म्स में हम सब कुछ समझाएंगे आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, ठीक है? और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये तो मस्ट होने वाला है। लेट्स गो इनटू द स्क्रीन। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आ गया हूं। मार्केट में काफी ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट है, जो कि आपको देखने से मिल रहा होगा। वो बेरिश सेंटिमेंट आपको फंडिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव होकर दिख रही होगी, ठीक? नाउ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया और हर बार बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फंडिंग नेगेटिव हो, आई इंक्रीज हो रहा हो और एक प्राइस एक सपोर्ट के अराउंड हो, प्राइस एक्शन सही चल रहा हो, तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट स्क्वीज। तो ये एक शॉर्ट स्क्वीज जो है ये कल रात को हमने प्रो ट्रेडर्स में समझाई थी लोगों को कि भाई इस तरीके की शॉर्ट स्क्वीज हो सकती है। मेरा पर्सनली क्या हुआ, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और मैं आपको दिखाता हूं मेरी मार्च की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ये मेरी पूरी मार्च की परफॉर्मेंस है एंड यू कैन सी कि मैंने अब तक यहां पर 10 आई थिंक 9 ट्रेड्स लिए हैं और 9 ट्रेड्स में 3 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और यहां पर 6 में प्रॉफिट हुआ है, ठीक? और यहां पर 14% हम अभी भी अप हैं, चाहे मार्केट गिरी हो या ना गिरी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने पैसा बनाया है, ये है प्रो ट्रेडर्स की खासियत। हमने कल 2 स्टॉप लॉस हिट किए बैक टू बैक एंड उसके बाद मैं रुक गया। अगर मैं चाहता तो मैं 80K के अराउंड एक और लॉन्ग देता, जो आज 3% अप है। तो यही एक चीज है, साइकोलॉजी मेरी भी इफेक्ट होती है, मैं भी ट्रेडर हूं और मुझे भी कुछ चीजों से स्ट्रगल करना होता है, फाइट करना होता है, तब जाके मैं ऊपर उठता हूं। मैं वहां पे लॉन्ग नहीं दे रहा था, बट मैंने पर्सनली इथेरियम को लॉन्ग किया था एंड आई वुड शो यू गाइस कि मैंने इथेरियम यहां पर लाइव लॉन्ग किया $2,000 के अराउंड और 2015 चल रहा था उस समय। यहां पे लिखा था बॉटम इथेरियम लुक्स गुड टू मी फॉर अ इंट्राडे ट्रेड। सुबह उठता हूं 9 बजे और देखता हूं 61% प्रॉफिट मेरा इथेरियम में हो रहा था। और एक और मैंने बिटकॉइन इथेरियम में स्काल्प ली थी, वो 2017 पे ली थी, 250% का इसमें प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप लोग अभी तक ब्लोफिन पे साइन अप नहीं किए हो तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं ब्लोफिन में अपने नॉन केवाईसी ट्रेड्स लेता हूं, चाहे आप बड़ा फंड हो आपके पास और आप चाहते हो कि थोड़ा सा सेफली आप ट्रेड करो। ये एक एक्स्ट्रा एक्सचेंज है जिसमें आप ईमेल बना के और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके कर सकते हो, केवाईसी की कोई भी नीड नहीं है। आप आराम से ट्रेड करो, अपने फंड को निकाल लो वॉलेट में, जितनी भी ट्रेडिंग करनी, लिक्विडिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक? प्रो ट्रेडर्स से जुड़ना है तो आपको पता है क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दी गई होगी, तो सेकंड नंबर पे जो लिंक होगी उसमें आपको एक वीडियो दी होगी हाउ टू ज्वाइन प्रो ट्रेडर्स। उस वीडियो को देख लेना, बस आपका काम हो गया। सो लेट्स गो ऑन टू द जापानीज थिंग, ओके? पहले मैं बिटकॉइन को देख लेता हूं, कवर कर लेता हूं, क्योंकि बहुत से भाई लोग सिर्फ उसी ले आते हैं। सबसे पहली चीज, बिटकॉइन को अगर हम देखें, फंडिंग इज ऑलमोस्ट नेगेटिव एंड दिस इज सच नेगेटिव कि इस लेवल को अभी हमने काफी दिनों से देखा ही नहीं है। मतलब इस लेवल को तो हमने काफी दिन से नहीं देखा, लाइक माइनस का 0.04 समथिंग लाइक दैट। एंड लेट्स सी कि फंडिंग क्या इतनी नेगेटिव आई है कभी? ना, फंडिंग नेगेटिव आई ही नहीं है। मतलब इस लेवल की नेगेटिव फंडिंग आई ही नहीं है, मेरे ख्याल से जनवरी में भी नहीं आई है भाई। इतनी फंडिंग नेगेटिव कभी नहीं हुई है। सो ये एक बहुत बढ़िया, मतलब हमारे लिए एक एग्जांपल सेट करता है कि ये जो फंडिंग नेगेटिव हो रही है, व्हाट कुड बी द रीजन। पहले हमें ये समझना है कि कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं, कहीं मार्केट गिरने ही तो नहीं वाली है। लेकिन एक खासियत है मार्केट के बारे में कि मार्केट नेवर लेट्स यू मेक मनी, ओके? आपको सही डायरेक्शन में मनी नहीं बनाने देगी। तो दूसरी चीज ये देखो, लास्ट टाइम फंडिंग नेगेटिव हुई थी, इतनी तो नहीं हुई थी लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी पास हुई थी। वो हुई थी अगस्त से सितंबर 2024 के अंदर, ओके? एंड यू कैन क्लियरली सी इट कि उससे भी नीचे अब फंडिंग आ चुकी है। पहला बुलिश साइन, मेरे लिए बुलिश साइन है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। हम बॉटम के ऑलमोस्ट अराउंड है। सेकंड थिंग फॉर मी, लेट्स जस्ट गो टू द ओपन इंटरेस्ट एंड डॉलर्स में करके इसको इंक्रीज करता हूं, ठीक? 6 घंटे की जगह आई विल गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके? मैं इसको ऐसे करता हूँ शिफ्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ कल रात में। क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज किया था इस जगह पे, इस पार्टिकुलर जगह पे। और आप नोटिस करोगे यहां पर था कि कहां पर था यार, मैं कहां पे बता रहा था,
सो कल रात में मैंने ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो कहाँ पे देखा था, 15 मिनट में देखा था आई थिंक, 55 मिनट्स या फिर कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम में देखा था। हाँ, तो इस जगह पे अराउंड आई थिंक देखा था कहीं पे, ये फॉल के दौरान ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ एंड इंक्रीज होता गया, ठीक। फंडिंग ऑलमोस्ट और नेगेटिव हो रही है, ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरा बिकॉज शायद इस दौरान क्या हमें पता चलता है कि दोनों तरह के लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, लॉन्ग भी शॉर्ट्स भी, ठीक। तभी ओपन इंटरेस्ट गिर रहा होगा ना, ये तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे बॉटम डबल बॉटम बना देती है मार्केट में। मैं ऑनलाइन था और मैंने रात में आप लोगों को इस दौरान पूरे की पूरी मतलब अपडेट दी थी मैंने। ये देखो 80K के अराउंड, 80.2K के अराउंड आपको बताया था कि 80K की लिक्विडिटी ले टेकन, 10 बिलियन की लिक्विडिटी 99,000 पे है, ठीक। इसके ऊपर आपको ये भी बताया था कि फंडिंग नेगेटिव हो रहा है, ओआई इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा था। मैंने इसी चीज के बारे में बात करी थी कि भाई एक शॉर्ट स्क्वीज पेंडिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरे 2 स्टॉप लॉस हो गए तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने एथेरियम में ट्रेड ली। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्या हो सकता है। सो दिस फंडिंग जो नेगेटिव हुई है इस 5 मिनट, ये तो हम 5 मिनट में देख रहे हैं, 1 घंटे में देखते हैं। सो ये जो नेगेटिव हुई थी ना, ये पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही है थोड़ी बहुत, ठीक। और मेरे ख्याल से ऐसी नेगेटिव फंडिंग अगर आप बुल मार्केट में हो तो ये बॉटम के करीब आती है। जब भी आपका बॉटम हो रहा होता है या फिर ह्यूज लिक्विडेशन इवेंट होता है तो आपका उसी समय फंडिंग ऐसी आती है। और कल आप न्यूज़ पढ़ोगे कॉइन ग्लास में भी कि भाई 250 मिलियन से ज़्यादा, 300 मिलियन से ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो गए, ठीक है, इस पूरे मूव में। तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश साइन होता है हमारे लिए जो लॉन्ग साइड पोजिशन बनाना चाहते हैं। अब मेरा क्या व्यू है मैं आपको बताता हूँ। मेरा व्यू मैंने आपको समझा दिया, मेरे लिए बुलिश है। पहला इंडिकेशन है, अभी सुनना, पूरी बात सुनना, कुछ अभी यहां पर खतरा भी है एंड उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा पहले एक खबर पर, जो कि ये आज ये ट्रेंड कर रही है। जापानीज बॉन्ड यील्ड्स रीच पोस्ट 2008 पीक। जापान के जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यानी जो सरकार की गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं उनमें जो लोग पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो जो है राइजन टू अबव 1.5% वाइल द 20-year यील्ड इज क्लोज टू और अबव 2%। अब जो जापान में यील्ड यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है बढ़ा के रिटर्न दे रहे हैं इतना सारा, तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा पूरी बाकी कंट्रीज पे कि वो भी अपने यील्ड में करें, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना जापान का इंक्रीज हो रहा है, ठीक। दूसरी चीज ये, अब ये कौन करता है, इन्हें किसे 2% चाहिए, क्योंकि आप कहोगे भाई 2% किसको चाहिए होता है, 2% जो होता है बहुत बड़े पैसे की बात कर रहे हैं हम। जब हम ट्रिलियंस में बात करते हैं तो 2% बहुत मायने रखता है, ठीक। अब यहां पर हम बात करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इवेंचुअली एवरीवन मार्केट विल रिमेंबर दैट जापान हैज टू रोल ओवर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेप्ट लोड एवर। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि भाई जापान पे ना ऐसा लोड लगा है कि भाई वो यहाँ पर उनको चुकानी है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, डेप्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जापान की जो पूरी जीडीपी है ना, वो शायद आई थिंक कुछ है, कुछ भी है नंबर, उसके ऊपर 200% से ज़्यादा का डेप्ट है जापान के ऊपर। और यही सेम चीज़ आप देखोगे यूएस में भी ऐसे ही कोई डेप्ट है। तो जापान की जो डेप्ट है ये कंसर्न बनाती है कि अगर जो कैरी ओवर ट्रेड्स है, मैंने आपको पहले बताया था एक चीज होती है कैरी ओवर ट्रेड्स, ठीक। जैसे द अनवाइंडिंग ऑफ जापानीज कैरी ओवर ट्रेड्स। तो कैरी ट्रेड्स में क्या होता है, कोई भी करेंसी अगर वीक हो, आप उसमें चीजें खरीद लो और एसेट्स को खरीद लो, और क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक, और उनको उस मनी को एसेट्स में डालो जो हायर पैसा दे सके, यील्ड्स दे सके। जैसे आपने जापान के पैसे को लिया पहले, ठीक है, सस्ते में, जापान की वैल्यू कम है, वैल्यू मान लो येन की, आपने उन येन से गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है, इस तरीके की कैरी ओवर ट्रेड्स। तो इन ट्रेड्स में भी अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग मतलब लोगों को वापस आना पड़ता है येन में। तो अगर येन वापस आएगा तो आपको पता है क्या होगा, येन भाग जाएगा ऊपर, ठीक है। और अब ये है जापानीज येन का चार्ट। अब मैंने इस चार्ट को आप लोग के लिए पहले ही ड्रॉ किया, सुबह से ही कर रहा था, ये काम कि मुझे कवर करना है वीडियो में। सो अगर आप नोटिस करो, जापानीज येन का ये कर्व आप देख रहे हो, रिवर्सल कर्व, ठीक। एंड उस पूरे मूव के दौरान बिटकॉइन ने क्या किया, आप नोटिस करोगे बिटकॉइन ने काफी बड़ा डंप दिया एंड इट डिड अ परफेक्ट कर्व दे रहा है, ठीक है। और ये डंप है 26%, ठीक। येन कितना उठा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं, 7%। सो 7% येन उठा हुआ है और यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो गिरा हुआ है, ठीक है, 26%। अब मैं दिखाता हूँ नीचे वाला एसेट कौन है, ये है डिक्सी या फिर DXY, ये यूएस डॉलर का इंडेक्स, ये भी गिरा हुआ है 6%, ठीक। अब इसका रीजन क्या है, जापान के येन जो है स्ट्रांग हो रहा है, उस दौरान हमें बिटकॉइन में एक मोमेंटम दिखा। अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस दौरान भी आप कुछ ऐसा ही देख सकते हो, ठीक। जब मार्केट में जापानीज येन का टॉप मार्क हुआ, यहां पर आप नोटिस करो सितंबर 2024 या अगस्त 2024 के अराउंड, जहां येन ने टॉप मार्क किया, वहां से इसमें एक फॉल आना स्टार्ट हो गया नीचे की ओर, ठीक। और जहां ये डंप होना स्टार्ट हुआ ना, बिटकॉइन ने अपनी असली रैली स्टार्ट करी। नोटिस करो,
यहाँ पर $60,000 से, एंड मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें पता चलेगा भाई इसमें सबसे बढ़िया रैली आई थी जब इसने टॉप मार के नीचे गिरने स्टार्ट किया, और एग्जैक्ट टॉप के अराउंड बिटकॉइन चल रहा था आई थिंक 58 के। तो 58 के से आप देखोगे मार्केट येन गिरा, और येन के गिरने के तले जब तक गिर रहा था 98 के बिटकॉइन चला गया, समझ रहे हो। और डिक्सी भी उठने स्टार्ट हो गया। तो डिक्सी को लोग कहते हैं कि बिटकॉइन को गिराता है, बट अभी आपको मैं एक परफेक्ट चीज बताऊं क्या है कि आज के एनवायरनमेंट में सबसे परफेक्ट चीज ये हो रही है कि इसको येन को कंप्लीटली इरिवर्सली प्रोपोर्शनल बिटकॉइन कॉपी कर रहा है। और अगर ये चीज को कोई समझ गया ना टाइम रहते तो उसका तो भाई हो गया काम, मतलब उसको तो बढ़िया बन गया पैसा। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको भी नोटिस कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जहां पे आप सीखोगे। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पर लाइन की जगह कैंडल्स कर देता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ठीक, लेट्स सी, यहाँ पे तो चलो इसने एक्ट किया, फिर उसके बाद बॉटम दिया। ठीक है, ठीक है, बॉटम मार्क हुआ जब इसने टॉप बनाया यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी लास्ट रैली कब आई थी। जापानीज येन की कहानी है ये भी, दिसंबर 2023 की। ओके, नोटिस करना भाइयों, दिसंबर 2023 के अराउंड इसने अपना इसने अपना टॉप मार्क किया। किसने? येन ने। टॉप मार्क करके ये गिरता रहा, येन गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, ऑलमोस्ट 13% गिरा। उसी दौरान, उसी मूव के दौरान आप देखोगे बिटकॉइन में फर्स्ट वेव ऑफ रैली स्टार्ट हुई थी, एंड दैट रैली स्टार्टेड फ्रॉम हेयर समवेयर, एंड ये लेके गई 91% का रिटर्न बिटकॉइन के अंदर। समझ में आ रहा? सो आपको क्या करना है, येन को नोटिस करना है। येन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नोटिस करना है, बिकॉज येन जहां पे डंप करेगा वहां पे आपका बिटकॉइन में एक अच्छा पंप आ सकता है। और यही एक एक्सपेक्टेड चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप इस चीज को भी अपने टीए में इंक्लूड करो। अब ये चीजें हैं ना, ये जो ग्लोबल चीजों के बारे में मैं बात करता हूं, मुझे हार्डली दिखती है कोई और इस चीजों के बारे में बात करता है। बट अगर आप इनमें से कोई इन्फ्लुएंसर हो क्रिप्टो पे और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपने चैनल पे ये चीजें कवर करो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अफेक्ट करती हैं। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जरूरी नहीं कि इसको देख के मार्केट को लो, टीए हमेशा बढ़िया रहता है, टीए को देख कर आप ट्रेड कर सकते हो, बट ये चीजें समझ में आएंगी, दिमाग में रहेगा, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड पता रहेगा कि ग्लोबल क्या सेंटिमेंट है, क्या लोग बुलिश हैं, क्या लोग ज्यादा बेरिश हैं, तो ये चीजें तो आपको पता चलेगी। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आपसे शेयर करना था कि मार्च 10 2021 से एक पोस्ट आई है जो कि फनी है कि एनवीडिया ने रिटर्न दिए हैं 785% के, गोल्ड ने दिया है 69%। इवन गोल्ड ने आउट परफॉर्म कर दिया दुनिया की सारी मार्केट्स को। आप नोटिस करो, एनवीडिया तो चलो एक स्टॉक होता ही है जो आउट परफॉर्म करता है, तो वो तो स्टॉक है, लेकिन गोल्ड ने 69% का रिटर्न दिया है सिर्फ 2021 से, और S&P ने सिर्फ 48% दिया है, बिटकॉइन ने भी सिर्फ 48% ही रिटर्न दिया है, क्योंकि ये 2021 से बात हो रही, मार्च 10 2021। अब सेविंग अकाउंट ने दिया है 4% से 17% का रिटर्न। ठीक, और आप नोटिस करो इथेरियम इज द लोएस्ट, यहाँ पे 10.5% का रिटर्न दिया है। मतलब क्या, कितना फनी है भाई। ठीक है, बट इथेरियम कान इवन बीट इन्फ्लेशन एट सो ओवर, मतलब इथेरियम तो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहा। सो ये एक चीज़ है। अब मैं बताऊं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इथेरियम को लोग इसलिए इतना वो कर रहे हैं क्योंकि इथेरियम में हर कोई नजरें गड़ाए हुए। द फैक्ट कि इथेरियम ने सबसे बढ़िया रैली अपनी हिस्ट्री में स्टार्ट करी थी जिस समय लोगों का ध्यान इथेरियम पे था ही नहीं। अगर आप नोटिस करो, लास्ट टाइम जब इथेरियम में सबसे बड़ी मेगा रैली आई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इथेरियम का ओआई डेड था, इथेरियम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट सुई, सोलाना, और आपके ऐसे कॉइन्स थे, सेई, ईएनए, मतलब ऐसे कॉइन्स थे जो बेटर रिटर्न दे रहे थे, बेटर ब्लॉकचेन्स आ रही थी। एफटीएम ने कितनी अच्छी रैली करी थी, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, एफटीएम ने बहुत अच्छी रैली करी थी। सो वो हो गया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ जो आपको समझनी वो यही कि इथेरियम रैली तभी करेगा जब आपका इंटरेस्ट, आपका जो ये वीडियो देख रहा है वो इथेरियम के बारे में पूछना बंद कर देगा। ये होता है और ये फैक्ट है, मतलब ये हुआ ही है। अब जैसे मैं इथेरियम की बात करूं आपसे, तो लेट्स सी इथेरियम में देखते हैं क्या होता है। ओके, सो व्हेन वी सी इथेरियम राइट हियर, ओके लेट्स सी। तो ये जो इथेरियम है, मेरी ट्रेड अभी भी स्काल्प चल रही। मेरे पास इथेरियम में एक बढ़िया चीज़ है कि जब भी इथेरियम का बॉटम बनता है ना मेरे भाई, तो इथेरियम बहुत नेगेटिव होने लगता है। एंड काइंड ऑफ फॉर मी, मैंने बाइंग स्टार्ट कर दी है इथेरियम में, और मैं खुल के बोलना इसलिए चाह रहा हूँ, मैंने सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, दिखाता हूँ। ये है इथेरियम, ठीक है। अब इथेरियम की मैंने यहाँ पर फंडिंग और ओआई वगैरह निकाल दिया। अब मैं आपको नोटिस कराता हूँ कि इथेरियम इंटरेस्टिंग होना अब स्टार्ट हो रहा है। एंड आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़, एक मिनट। आपको मेरी बातें फालतू लगेंगी बट मैं आपको समझाता हूँ। 14-15 बिलियन से 58% का ओआई में फॉल है। दैट मीन्स कि
58 बिलियन, मतलब कितना बिलियन है, 8 बिलियन, 8 बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ऐसे जो या तो लिक्विडेट हुए, जो या तो स्टॉप लॉस हंट किए, जो या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिए, जो लॉन्ग शॉर्ट करना ही नहीं चाह रहे इथेरियम में। तो 8 बिलियन डेल्टा था वो, समझ रहे हो, 8 बिलियन का चेंज है, एंड दैट इज फ्रॉम द टॉप जब 4100 था इथेरियम। तो ये जो पूरा ओआई है ये रीसेट हो गया फ्रॉम वेयर द रैली स्टार्टेड, एंड यहां पर ये टाइम देखो क्या था ओआई इथेरियम का, 4 बिलियन ओआई था, समझ रहे हो, 4 बिलियन। ये अगस्त की बात है, इथेरियम ने क्या किया, पूरा मार दिया, 9 बिलियन, 9.5 बिलियन से डायरेक्ट 4 बिलियन आ गया। वाई? बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि उस समय हमारा इथेरियम रैली करेगा, उस समय भी लोग इथेरियम में नजरें गड़ाए थे, ऑल सीजन, ऑफ कोर्स ऑल सीजन आना है तो इथेरियम को उठना होगा, राइट? तो वो चीज़ हुई नहीं। अब देखो 4 बिलियन से जब एकदम गिर गया, मतलब ओआई एकदम ही गिर गया, पिछले वाले लो से भी नीचे आ गया, तो उस समय इथेरियम ने वन ऑफ द बिगेस्ट रैली स्टार्ट कर दी। अब देखो वहां से अगर तुम रिटर्न देखोगे, सो आप देखोगे कि इथेरियम ने 82% का रिटर्न दे दिया। सो अब कहने का मतलब क्या है, वी नीड मोर पीपल टू बी बेरिश ऑन इथेरियम, राइट? सो हमारी बाइंग कहाँ होगी? मैंने आपको 3400 से इथेरियम के बारे में खराबियां बतानी स्टार्ट कर दी। 3400 एक ऐसा लेवल था जिसके लूज होने के बाद मुझे लगता था कि मैं इथेरियम बाय नहीं करूंगा। फिर मैंने आपसे बोला था, कहानी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको फालतू चीज़ें बता रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ। हमारा ये इथेरियम है, एंड लेट्स सी ऑन द वीकली। सो दिस इज द चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्लियरली बोला था भाई इथेरियम 2800 खरीदने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं 2400 पे लूंगा। फिर 2400 है तो मैंने बताया भाई 2100 बेटर रीजन है, 2100 1500 ऐसी जगह ज़्यादा अच्छा रीजन है, वहाँ पे लेना, ठीक? अब देखो मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया और मैं इथेरियम में आज भी कोई शर्म नहीं है यहाँ पे बाय करने में, क्योंकि लोगों को शर्म करनी चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए जो इसको लेके बैठे ऊपर टॉप पे, ठीक? अब 2800 से गिरा डायरेक्ट 2100। अब यहां क्यों बेट ले रहा हूं मैं बताता हूं। मेरे पास बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट, द गोल्डन पॉकेट। सेकंड, द डेली आरएसआई इज ओवरसोल्ड। मैं दिखाता हूं डेली आरएसआई कहां पर है। डेली आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस इनफैक्ट दिखा रहा है। वीकली में आप देखोगे ऑलमोस्ट हम डन हो चुके हैं, बहुत गंदी ब्लीडिंग हो गई। फिर उसके साथ ओआई डेड, फिर उसके साथ फंडिंग नेगेटिव, एवरीवन इज ट्राइंग टू शॉर्ट इथेरियम। मतलब ये देखो नेगेटिव फंडिंग एकदम डाउन, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ ही हो गई, अर्थ से भी नीचे चली गई फंडिंग, समझ रहे हो? सो इस तरीके की चीज जब होती है मेरा रुझान उस एसेट में बढ़ जाता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कन्फर्म्ड ट्रेड एट द मोमेंट। अब यहां पर अगर कुछ गिर जाए तो वो हो जाएगा कि मैं मतलब ठीक है हमारी किस्मत ही खराब थी, वर्ष से वर्ष किस्मत थी कि इथेरियम नहीं उठा। तो ये मेरा एक रहेगा इथेरियम में। अब मैं आपको बीटीसी का बता देता हूँ क्या चल रहा है। सो ये मेरा बिटकॉइन का एक मैक्रो का चार्ट है, और ये वीकली वगैरह मंथली में देख रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बात शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में करूँगा भी तो मैं प्रो ट्रेडर्स में करूँगा। अगर तुम लोग को प्रो ट्रेडर्स में आना है तो आ सकते हो मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए है और फ्री में है हर चीज़। आप लोग आओ, ज्वाइन करो, आपको मैं दावत दे रहा हूँ। और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू द टेलीग्राम। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम की लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। सेकंड चीज़ जो करनी है उसके जस्ट नीचे लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू ज्वाइन प्रो ट्रेडर्स, उस पर भी क्लिक करके तुरंत वीडियो को देख लो, उसमें आपको समझाया। अब देखो मैं आपको यहां पर जूम आउट करके कुछ दिखाना चाहता हूं मेरे भाइयों, एंड द थिंग इज कि ये है मैक्रो ट्रेंड लाइन बिटकॉइन की। ओके, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2018 एंड वी हैव बीन टेकिंग सपोर्ट, एंड ऑलमोस्ट हर बियर मार्केट का बॉटम इसी ट्रेंड लाइन पे हुआ है। नाउ करेंटली वेयर द मार्केट इज रिसाइडिंग, अभी कहां पर है ये ट्रेंड लाइन? 40,000 से लेकर $40,000 के अराउंड है। सो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक पोटेंशियल लेवल हो सकता है फॉर द बॉटम। तो अगर हम यहाँ पर 40,800 डाल देते हैं ताकि हमें कल को अगर मिलता है वो लेवल तो हम भूले ना। सो दैट इज़ द लेवल, ये लेवल है। अगर मार्केट में अभी है, अभी कुछ टाइम और बिता के बिटकॉइन नीचे आता है तब वो लेवल और चेंज हो जाएगा। मान लो ये लेवल और ऊपर चला जाए, ठीक? सो हो सकता है वो कहीं पर भी आए, लेकिन इन द मैक्रो स्टफ व्हाट इज लुकिंग एट, मतलब क्या लग रहा है हमें? तो अगर हम इसको रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमें एक वेज मिली एक राइजिंग वेज, उसका हमें ब्रेकडाउन मिल गया, और ये पूरी राइजिंग वेज जो थी वीकली में थी एंड इट ब्रोक डाउन, ठीक? गिर गई, ठीक है। अब इसका पूरा टारगेट पता है क्या आता है? पूरा टारगेट वुड कम एटलीस्ट टिल आई थिंक 67 के 69 के, ऐसा कुछ 30% का आता है, और पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो 37% का डंप हो जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकली बिटकॉइन ने 50% का भी डंप किया है, तो अगर 50% करता है तो 53 के आएगा वो, मतलब टॉप से 53 के। सो पॉसिबल और नॉट आई डोंट नो, वो मैं आपको बता दूंगा टाइम रहते। लेकिन अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत सुंदर जगह पे है 78 79 के। और कल भी मैंने आपसे बुलिश ही चीज़ें बताई, मैं बेरिश होता हूँ तो बताता हूँ,
और दैट इज़ वन ऑफ द फैक्ट कि मुझे सबसे ज़्यादा हेट्रेड भी मिलती है और सबसे ज़्यादा तारीफ़ें भी मिलती है, क्योंकि मैं क्रेडिबिलिटी ले रहा हूँ ना, अपने बात पे अड़े रह के बोल रहा हूँ कि मुझे अगर मार्केट बुलिश लग रही है तो लग रही है, मेरा कोई स्टैंड इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा, और चेंज होगा भी तो रात में चेंज होगा, शाम में चेंज होगा, डेली की क्लोजिंग में, 4 घंटे की क्लोजिंग में ऐसे चेंज होगा, समझ रहे हो? तो वो तो चेंज करना होता ही है, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि बिटकॉइन जो है वो सस्टेन करता है above 86,390 एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशल लेवल एंड आई टेल यू वाई. फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि 0.5 का लेवल हमने टैग कर दिया पूरे रैली का, जब हम 48 के गए थे वहाँ से 0.5 का लेवल हमने टैग कर दिया, हम वहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं. ओके, सो अब हम यहाँ पर एक ही चीज़ देखेंगे कि बिटकॉइन की बुलिश होने के लिए फर्स्ट वी नीड टू रिक्लेम एटलीस्ट दिस लेवल, हम 86 के तो ऊपर आए, ठीक. फिर अगर हमें एकदम ही बुलिश होना है मैक्रो एनवायरनमेंट में तो टॉप से 0.5 निकालो, टॉप से बॉटम तक का 0.5 आता है अराउंड 93 के. एनी वीकली क्लोज अबव 93 के वुड बी ऑसम, मतलब बुलिश, ठीक है, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत डेड है. और अगर हम यहाँ पे नहीं सस्टेन करते तो मैक्स हम फिर इस वीक के नीचे जा सकते हैं, उठ जाते हैं, और 72-70 के का एक लेवल है जो अच्छा है, ठीक है, जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं. अब व्हाट आई वुड से इस जापान की जो न्यूज़ देखी हमने, जो और चीज़ों को समझा, उसको देख के लगता है कि जापान में थोड़ा जो कैरी ये ट्रेड है उसका आशंका है कि येन गिर जाए. तो अगर येन गिरता है तो बिटकॉइन में थोड़ा सा अच्छी रैली आ सकती है एंड बिटकॉइन कुड रिक्लेम 92-93 के. मोटा मोटा जो मेन रीज़न है ना बिटकॉइन के बुलिश होने का, मतलब जो मेन कारण रहने वाला है हमारा, वो यही रहेगा कि भाई बिटकॉइन को ना एटलीस्ट 92 के ऊपर आना चाहिए. हालांकि 96.5 भी इंपॉर्टेंट है, बट 92 के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है. सो या दैट वाज इट, ये पूरी अपडेट है. मैंने बताया आपको इथेरियम में मेरे सिर्फ 2 लेवल हैं. पहला इथेरियम को यहाँ बाय कर सकता हूँ जहाँ है, दूसरा मैं इथेरियम को 1800 से 1500 के बीच में लूँगा. उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इतना दिन भर मत पूछा करो, कुछ भी थीसिस इतनी जल्दी चेंज नहीं होती. मैंने आपको बताया यहाँ पर ये वाला ये वीडियो में, ठीक है. डोंट ट्राई एंड कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई हैव बीन रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स. 2100 रीजन परफेक्ट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है एंड ट्राई टू मैनेज योर पोजीशन सो दैट योर स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी इज बिलो 1500, ठीक है. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो भाई, सिंपल है. स्विंग अगर लेना है हाफ ले लो, हाफ के लिए नीचे पैसा रखे रहो. स्काल्प लेना है तो लेकर तुरंत एग्जिट भी करो 1-2%. स्काल्प ट्रेडिंग इतनी नहीं होती कि होल्ड करके बैठो. फॉर लॉन्ग टर्म अगर तुम्हें कुछ लेना है तो बाय करो, आधा और बाय करो, सिंपल वही स्विंग की वाली स्ट्रेटजी. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी, आई होप कुछ सीखने को मिला. आप हमारी मार्च की परफॉर्मेंस देख सकते हो. हमने बिटकॉइन में आई थिंक 14% का अभी भी नेट हम पॉजिटिव में हैं अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में. सो ये रिजल्ट्स मैं हर मंथ पब्लिश करूंगा एंड हर मंथ आपको दिखाऊंगा कि मेरे बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस है एंड हर कॉल कैसी चलती है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.